हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका आज इस वीडियो में बहुत स्वागत है। अपने आज सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चैप्टर 2 के अंदर क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ है, स्टैंडर्ड 9 में सिखाना है मुझे। तो आपको अगला वीडियो जो मैंने दिया था, अगला वीडियो, उसमें मैंने कुछ एक आपको परिभाषाएं सिखाई थी, विलयन, विलायक और विलेय। तो यहाँ पर चीनी का घोल क्या था? विलयन था। जल में मिलाते इसलिए विलायक था। क्या मिला रहे? चीनी यानी विलेय था। ये आपको 3 बातों का, शब्दों का नाम याद रखने का, राशियों का नाम याद रखने का, विलयन, विलायक, विलेय, क्योंकि ये परिभाषाओं में ये बार बार आपके आएंगे। तो मैं आपको आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि विलयन के गुणधर्म क्या 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अपने इसके 4 पॉइंट तो लिखना ही कंपलसरी है आपको। कितने पॉइंट लिखना? 4 पॉइंट। तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर उसके बाद इसे समझाता हूँ, तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। चलो अपने कुछ पानी लेंगे सबसे पहले इसमें। इसके अंदर चीनी का घोल घुला हुआ है। इसके अंदर मैं दूसरा एक घोल मिला देता हूँ जिससे आपको कलरिंग दिखाई दे। इस तरह मैं इसको मिला दूंगा। तो ये देख रहे हो कि सभी, मैं पहला टॉपिक बताना चाहता आपको कि समांगी मिश्रण है क्या। ये सबसे पहला विलयन का पहला गुणधर्म है, समांगी मिश्रण। इसमें मैंने जो पानी के अंदर जो चीनी मिलाई है, पदार्थ मिला, वो देखो अच्छी तरह से घुल गया चारों दिशा में। आप देख सकते हो समान रूप से संगत है। देखो समांगी मिश्रण का मतलब समान रूप से संगत हो जाना। तो यहाँ पर पहला तो इसका पॉइंट आएगा, समांगी मिश्रण है, तो आप इससे समझ सकते हो। दूसरा आएगा कि विलयन के कण का व्यास। व्यास का मतलब आप मैथ में सीखे हो, व्यास का मतलब क्या था। कोई भी पदार्थ अगर गोलाकार हो, कैसा हो? गोलाकार हो। चीनी को मैं गोलाकार मान लेता हूँ, उसके अंदर क्या लिखा? उसका व्यास। व्यास के लिए अपने चीनी का एक पार्ट लेते हैं, लेकिन चीनी का पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन चीनी का जो भाग है, उसका जो माप होता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। वो 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर से भी छोटे होते हैं। मतलब इसका व्यास बहुत कम होता है कणों का, विलयन के कणों का व्यास। तभी वो घुल जाता है, जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं दे सकता उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो ये आपको 2 टॉपिक मैंने आपको समझाया। अब तीसरा टॉपिक है, छोटे आकार के कण गुजर है, प्रकाश को नहीं फैलाते। मतलब छोटे आकार के जो कण हैं वो प्रकाश को नहीं फैलाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, वो आप देख सकते हो। मैंने कहा क्या है कि प्रकाश के लिए या तो मैं टॉर्च लूँगा या फिर मैं अपने मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट उसका यूज करूँगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको, कोई भी व्यक्ति पे मोबाइल होता ही है, कोई भी विद्यार्थी पे घर पे मोबाइल होता है, तो आप उससे देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर प्रकाश डालूँगा, जो प्रकाश, इसका फ्लैश लाइट का प्रकाश जा रहा है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इसका प्रकाश चारों ओर समान रूप से नहीं फैला हुआ है। फिर देख सकते हो ये प्रकाश मैंने डाला फ्लैश लाइट का। जब फ्लैश लाइट का प्रकाश डाला तो क्या हुआ, ये आप गिलास के अंदर देखोगे कि ये प्रकाश सभी जगह समान रूप से नहीं फैला हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ। फिर से आप देख सकते हो कि छोटे आकार के कण, छोटे आकार, इसमें जो कण है बहुत छोटे आकार के हैं। चीनी के कण है जो बहुत छोटे आकार के हैं, गुजर रहे प्रकाश में, प्रकाश को नहीं फैलाते। इसमें जो प्रकाश मैंने डाला है, इसमें जो प्रकाश डाला है वो अच्छी तरह से पूरे गिलास के विलयन में नहीं फैल रहा है। क्यों नहीं फैल रहा है, उसका भी कारण अपने ध्यान रखें। क्योंकि इसके जो कण बहुत छोटे होते हैं,
चीनी के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते, और वो कण क्या है, समान रूप से इसमें नहीं फैल सकते। प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देता, सभी तरह जगह से प्रकाश का मार्ग समान नहीं दिखाई देता। तो आपको ये समझना है कि प्रकाश के कण समान रूप से सभी पूरे पदार्थ में या फिर जो विलयन उसमें नहीं दिखाई देते। कारण ये है कि उसके बहुत छोटे कण होते हैं, छोटे कण में क्या प्रकाश को सभी जगह समान रूप से नहीं फैला सकते। तो आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अपने अगला पॉइंट पे आएंगे। देखो अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है छानने की प्रक्रिया द्वारा विलेय कणों को अलग नहीं किया जाता। मतलब आप इसको छानेंगे छलनी से, तो इसमें जो मैंने जो विलेय किया है, जो भी पदार्थ विलेय किया है, यानी चीनी विलेय किया है, वो क्या होगा, इसमें छानने से अलग नहीं किया। मैं छन्नी से छानूंगा तो अलग नहीं होगा। विलयन में विलेय कण नीचे नहीं बैठते। तो आपने देखा है कि कहीं चीनी के कण नीचे बैठे, सब समान रूप से मिल गए। तो इसको मैं आपको एक सिंपल सा प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे मैं इसे छानूँ, छानने की प्रक्रिया द्वारा कहा, देखो तो मेरे को छानना है, और इसमें जो विलयन में जो कण मिल गए उनको मैं अलग करने की कोशिश करता, इस तरह से इसको छानूंगा। मैंने इसे छान दिया, देखो बराबर। अब आप देखेंगे कि छानने के बाद चीनी के कण आपको नहीं दिखाई देते कहीं भी। क्यों नहीं दिखाई देते? कण कहाँ पे चले गए? तो आपको मैंने अगली बार भी समझाया, कण कहाँ चले गए, कण यहाँ इसके अंदर समान रूप से मिल गए, संगत हो गए, मतलब समान रूप से मिल गए, इसलिए इसको मैंने अलग नहीं कर पाया। इसका मतलब इसके 4 पॉइंट आपने देखे आज। अब मैं आपको विलयन के प्रकार बताना चाहता हूँ। विलयन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा सीखनी है अपने को, इसके बाद इसके अंतर भी देखेंगे, लेकिन आज अपने को खाली परिभाषाओं को समझना है। तो पहली परिभाषा मैं लेता हूँ, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा निश्चित तापमान पर, मतलब जैसे इसका तापमान है, गर्म पानी होगा तो तापमान ज़्यादा होगा, ठंडा पानी है तो तापमान कम होगा। निश्चित तापमान मैंने तापमान बदलना नहीं चाहिए उसका। अगर गर्म है तो गर्म ही पानी लेना है, ठंडा है तो ठंडा ही पानी लेना है, निश्चित तापमान। यदि विलयन में पदार्थ घुल ना सके उस विलयन को संतृप्त विलयन। जैसे इसके अंदर मैंने चीनी डाली, डालने के बाद मैं चीनी डालते ही डालते तो एक स्थिति ऐसी आएगी चीनी उसमें घुलेगी ही नहीं। जब वो स्थिति आ जाए उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। निश्चित तापमान पर, यानी जो पानी का तापमान है वो जो आपने लिया है, तापमान भी बदलना नहीं है आपको। उसके अंदर मैं चीनी डालता हूँ, चीनी डालता हूँ, तो डालते चीनी क्या होगी, एक स्थिति आएगी कि चीनी इतनी घुल जाएगी कि फिर चीनी उसमें डालोगे तो फिर घुलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त विलयन में फिर वापिस से आप कोई भी पदार्थ को नहीं मिला सकते, चीनी को नहीं मिला सकते, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी क्या कहेंगे कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, विलयन में यानी जो विलयन बनाया मैंने उसमें विलेय पदार्थ यानी चीनी, बराबर, विलेय पदार्थ की सांद्रता मतलब मात्रा, प्रमाण जो भी है वो संतृप्त स्तर से कम हो। मतलब संतृप्त स्तर जब आप चीनी डालते हैं तो जब तक आपकी चीनी घुल जा रही है वो स्तर से पहले का जो स्तर उससे कम होना है, नहीं पहले होना, उसे संतृप्त और उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो आज अपने क्या सीखे मैं आपको फिर हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हो। पहले मैंने आपको रिवीजन में बताया, उसके विलयन के गुणधर्म बताए 4, और उसके बाद विलयन के प्रकार बताए, 2 प्रकार, उनकी परिभाषाओं को बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।